भाजपा के व्यापारी हैं, यहाँ के सांसद व्यापारी है, विधायक दलाल है जमीन का। 45% खनिज संपदा झारखंड में है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 1,36,000 करोड़ रुपया पहले से बकाया है, उसको ये ढांपने के चक्कर में इसका भी चोरी करने के चक्कर में ये सब कानून लाया है। जो कहते 15 लाख रुपया खाता में आएगा, आया क्या? चंदा चोरी, अवैध खान खनिज विकास और नियम संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में हजारीबाग जिला समरनालय में कांग्रेस के जो तमाम नेतागण हैं वो पहुंचे हुए हैं। कई सारे आपको लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। इधर आपको पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहब हैं, बगल में बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला, हजारीबाग के प्रत्याशी मुन्ना सिंह और तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जो चंदा चोरी और खान खनिज का जो नया नियम आया है उसको लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। मंत्री जी, बड़का गांव से आप आते हैं, ये जो नया अधिनियम आया, विधेयक आया है कोयला क्षेत्र में, किस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, कैसे नुकसान पहुंचेगा इससे? देखिए, इसमें नुकसान ही नुकसान है। जो माइंस मिनरल का जो नया कानून भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ने लाने काम किया है, उससे सबसे पहला तो 1,36,000 करोड़ रुपया पहले से बकाया है, उसको ये ढांपने के चक्कर में इसका भी चोरी करने के चक्कर में ये सब कानून लाया है। ये काला कानून नहीं होगा। हम लोग पूरा बड़का गांव से लेकर के पूरे हजारीबाग लोकसभा में पूरे झारखंड में माइंस मिनरल को रोकने काम करेंगे। एनटीपीसी सारा कोयला जाना जो रेलवे जा रहा है, ट्रक जा रहा है, उसको हम लोग बंद करेंगे और सारा सिस्टम को ठप करेंगे। ये भाजपा वाले बोल रहा है कि इससे खनिज खदान ज्यादा बढ़ेगा, खनिज का जो उत्खनन है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा राज्य का। देखिए, भाजपा के व्यापारी हैं, यहाँ के सांसद व्यापारी है, विधायक दलाल है जमीन का। इस चलते इन लोग एक ही चट्टा बट्टा का आदमी है, इन लोगों को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और कांग्रेस के अलावा देश कोई नहीं चला सकता। राहुल गांधी ही देश को चलाएंगे और कांग्रेस ही राज्य को चलाएंगे। विधायक जी, खान खनिज के मुद्दा से आप लोग चंदा चोरी में आ गए हैं, क्या मुद्दा भटक रहा है? क्या दो नाव में चढ़ने वाला हिसाब किताब हो जाएगा? हमारा पहला मुद्दा ये है कि खान खनिज संपदा विधेयक 2026 जो भारत सरकार ने दोनों सदनों में पास करा के झारखंड के साथ अन्याय किया है, उसके लिए इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है चंदा का बात है, ये तो एडिशनल हमारा है, लेकिन मेरा मांग हमारे झारखंड का है, जो झारखंड का अधिकार को छीना जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, झारखंड सरकार यानी कि पूरे 45% खनिज संपदा झारखंड में है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। डीएमएफटी फंड हमारा आएगा कहाँ से, हमारा विकास कहाँ से होगा? इसलिए ये हमारा पहला मुद्दा है जो खान खनिज संपदा अधिनियम 2026 जो लोकसभा में लाया गया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कहूंगा, आप भी उड़ीसा के रहने वाली है, हमारे राज्य के बगल के रहने वाली है और यहाँ आदिवासी जन आदिवासी लोग रहते हैं और आपने भी समर्थन किया है। मैं तो आप पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हमारे राज्य के प्रति, हमारे राज्य के जनता के प्रति कभी संवेदनशील नहीं है, हमेशा धोखा देने का काम करते हैं। उनके 9 सांसद हैं, उनको हम लोग घेराव करने का काम करेंगे और हम चाहेंगे कि इस विधेयक को वापस लाने के लिए जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, चाहे हम भाजपा के जो भी तमाम नेताओं के बयान देख ले तो बोलते रेवेन्यू बढ़ेगा। राज्य में उड़ीसा में जिस तरह रेवेन्यू बढ़ा है, उत्खनन की संख्या बढ़ेगी, खदानों की संख्या बढ़ेगी, कैसे देखते हैं? ये बरगलाने का काम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने में लोग पीएचडी किए हुए हैं, एक नॉर्मल सेंस की बात है। करीब 17,000 करोड़ रुपया शेष के रूप में झारखंड सरकार को आता था पैसा, उस पैसे से यहाँ सड़क का निर्माण होता था, मैया समाज योजना का भुगतान होता था, विद्यालय का निर्माण होता था, माताओं बहनों को समाज जो पैसा मिलता है पेंशन वो था, नौजवानों को पेंशन का काम था। तो ये एक साजिश, मैंने
कुटिल साजिश के तहत ये किया गया है कि झारखंड का विकास को अवरुद्ध करने का एक प्रयास है और उस पर पर्दा ढकने का काम कर रहा है भाजपा। जैसे अयोध्या राम मंदिर में जो चंदा चोरी वहां पे हुआ है चंपत राय जी के द्वारा, उनके कारनामे पे पर्दा ढकने का काम जिस तरह से सिर्फ SIT के द्वारा जांच करा के करने का काम कर रहे हैं, जो चीज स्पष्ट है कि इतना बार चोरी हुआ है तो बीजेपी हमेशा से और बीजेपी के नेता गलत पे पर्दा डालने में मास्टर है। वो लोगों को आईवास करना जानते हैं। सरासर ये गलत है कि जो चीज पैसा हमको स्टेट को डायरेक्ट आएगा, स्टेट में पैसा आएगा तभी ना स्टेट का विकास होगा। और आज मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, दावा तो यही है ना कि बढ़ेगा इससे रेवेन्यू स्टेट। कैसे दावा? क्या दावा तो उनका बहुत था कि 15 लाख रुपए आपके खाता में 15 लाख रुपए आया। मोदी जी को कहते 15 लाख रुपया खाता में आएगा, आया क्या? भाजपा का सारा दावा खोखला रहता है, सिर्फ बरगलाने का काम है लोगों को। प्रैक्टिकल सा बात है, पैसा हम यहाँ सरकार राज्य सरकार है, राज्य सरकार का पैसा को आप सेंट्रल में ले जाएगा, भेजिएगा कैसे पैसा? ये तो गलत है ना भैया। MMDR का पैसा यहाँ का स्टेट में डायरेक्ट आएगा तो स्टेट में पैसा रहेगा तो उसका काम होगा, बस यही बात है। तमाम जो आपको कांग्रेस के लोग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और भारी संख्या में जो है तो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और पूरे जिले भर से यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं और चंदा चोरी अवैध खान खनीज विधेयक के विरोध में ये लोग बैठे हुए हैं और एक दिवसीय ये धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखने वाली बात ये भी होगी कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख दिखलाती है और इस विधेयक को लेकर क्या अपडेट भविष्य में देखने को मिलता है। बाकी बात और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकतंत्र 99 के साथ। शुक्रिया।